नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार राउत, कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम वर्टिगो या चक्कर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो हम ओपीडी प्रैक्टिस में या इमरजेंसी में देखते हैं पेशेंट्स, चक्कर या वर्टिगो जिसे कहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया घूमने लगती है आजू बाजू की। ये अक्सर पोजीशन चेंज करने पर होता है या कभी कभी बैठे बैठे या चलते चलते भी होता है। इसका मुख्य कारण होता है पोजिशनल वर्टाइगो, जिसे बोलते हैं बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कान के भीतर क्रिस्टल्स होते हैं जिसे हम इनर ईयर बोलते हैं, जो हमारा बैलेंस सेंटर होता है या वेस्टिबुलर सिस्टम या यंत्र होता है जो ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाता है कि सर को कितना झुकाना है, कितना मुड़ना है दाएं बाएं। जब ये सिस्टम के अंदर के क्रिस्टल्स महीन रेती जैसे दाने होते हैं, वो जगह से हिल जाते हैं किसी कारणवश। कभी कभी उसकी वजह मिलती है, कभी कभी वो अपने आप हो जाता है। कभी गिरने से, चोट लगने से क्रिस्टल्स हिल जाते हैं, कभी सर की मूवमेंट से वो ट्रिगर हो जाते हैं। इस वक्त जब पेशेंट करवट बदलता है या उठता है या बैठता है तो पूरी दुनिया घूमने लगती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, उल्टी होती है, बैलेंस बिगड़ने की संभावना लगती है ऐसे। और ये कुछ क्षणों के लिए होता है। पोजिशनल, जिसे पोजीशन बदलने पर, पैरोक्सिस्मल मतलब कुछ सेकंड से मिनट तक होता है, वो अपने आप ही कम हो जाता है। मरीज ठीक फील करता है, फिर जब चलने लगता है तब उसको ठीक लगता है, वापस कभी झुकता है, उठता है, बैठता है, करवट लेता है, तभी उसको तुरंत वो अटैक जैसा महसूस होता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह ठीक होता है। इसमें सबसे फर्स्ट एड या स्वयं पहला जो कदम उठाया जाता है उसे कहते हैं रेस्ट करना, ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना करना। मूवमेंट से ट्रिगर होता है। आजकल कई सारी दवाइयाँ आती है जिसे हम ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, जो टेम्पररी राहत देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करने से हम उससे पहचानते हैं कि कौन सा क्रिस्टल राइट ईयर में प्रॉब्लम है या लेफ्ट ईयर में है, और उसको कुछ एक्सरसाइजेस से करेक्ट या रीपोजिशनिंग मनूवर बोलते हैं, जो कुछ टेक्निक या तरीके होते हैं जो ओपीडी में या कोई भी कैजुअलिटी में बेड साइड हम उसको ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद कुछ परहेज बताते हैं और एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिसे वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ये रोज़ सुबह शाम घर पे करनी होती है 15 दिन से 1 महीना, जिससे वो चक्कर पूरी तरह ठीक हो जाता है। 90% लोगों में इसका अटैक दोबारा नहीं आता है। किसी कारणवश फ्यूचर में कभी कभी पोजीशन चेंज करते करते दोबारा अटैक आने की संभावना होती है। उस समय भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें पहले रेस्ट देते, कुछ दवाइयाँ देते और एक्सरसाइजेस करते, जिससे पार्टिकल्स को दोबारा क्रिस्टल्स को जगह पे पहुंचा दिया जाता है और पूरी तरह पेशेंट नॉर्मल फील करता है। उसके बाद उसका डर भी निकल जाता है, क्योंकि लोगों के मन में वर्टिगो या चक्कर के लिए काफ़ी डर है कि क्योंकि वो डरावना एक्सपीरियंस होता है जब ये किसी को महसूस होता है। बैलेंस बिगड़ने लगता है, चलते हैं तो किसी को लगता है कि ये राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाता है। तो जैसे मैंने बताया, इसका मुख्य कारण इनर ईयर डिस्फंक्शन से होता है, जो क्रिस्टल्स के हिलने से होता है। दूसरे कई कारण होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, किसी को कफ कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, उसके बाद चक्कर हो सकती है। किसी को माइग्रेन के कारण चक्कर होती है। किसी को कान के भीतर पानी जमा हो जाता है, मेनियर्स डिजीज़ जिसे बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग होती है, प्रेशर बढ़ जाता है, उससे चक्कर आती है। सो ये कान के संदर्भित कारण हम कई बार देखते हैं। कुछ 10% लोगों में सेंट्रल कॉज होता है जो और सीरियस होता है, जिसमें ब्रेन में स्ट्रोक आना, उस समय ज़बान लड़खड़ाती है, अंधेरा सा छाता है आंखों के सामने, बैलेंस बिगड़ जाता है। ये कारण डेंजरस या सीरियस होते हैं और इनको तुरंत एड्रेस करना ज़रूरी है। तुरंत कैजुअलिटी में पहुंचना है, इमरजेंसी में पहुंच के ट्रीटमेंट कराना, एमआरआई की ज़रूरत हो तभी एमआरआई करना। तो ये 10% कारण हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम पहचान लेते हैं कि ये बिनाइन है, जो 90% लोगों में होता है, और 10% लोगों में ये सीरियस कारण होता है, जैसे स्ट्रोक या ब्रेन के अंदर कोई डीमाइलिनेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये कई रेयर कारण होते हैं जो वर्टिगो को कॉज कर सकते हैं। वर्टिगो के लिए अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिसको फॉलो रेगुलरली करने से काफ़ी हद तक आराम हो जाता है और अटैक दोबारा आने से हम रोक सकते हैं। और कुछ दवाइयों का कोर्स और परहेज, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें डूज एंड डोंट्स हम बताते हैं कि उठना कैसे, करवट कैसे देना है, या नमक का सेवन कम करना है, चीज़ या जिसमें प्रिजर्व्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, मैदा ज़्यादा होता है, वो भी कान के अंदर का प्रेशर बढ़ा सकता है, वो हमें अवॉइड करना है। और मोशन सिकनेस जिसको ज़्यादा होती है, जैसे घाट में ट्रैवल करना, कार में ट्रैवल करना, उसमें कुछ तब्दीलियाँ बताते हैं। जब अपन ट्रैवल करते तभी मोबाइल या स्क्रीन पे ना देखते हुए बाहर कॉन्सेंट्रेट करें, जिससे कि वो फीलिंग चक्कर की कम हो जाती है। दोस्तों, वर्टिगो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा एक संक्षिप्त में कि ये पूरी तरह ट्रीटेबल कंडीशन है, जिसका मुख्य कारण बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो होता है, जो कान के क्रिस्टल्स हिलने से होता है, जिसमें दवाइयाँ और एक्सरसाइजों से पूरी तरह ठीक होता है।
अन्य कारण होते हैं जैसे कान के इन्फेक्शंस या फ्लूइड कलेक्शन, पानी जमा होना, उसको हम एंटीबायोटिक स्टीरॉइड से ठीक कर सकते हैं। रेगुलर कभी कभी कान के कुछ विटामिन्स या वेस्टिबुलर अपैरेटस के लिए कुछ विटामिन्स का सेवन कराते हैं, जिससे हम उसको पूरी तरह दोबारा अटैक आने से रोक सकते हैं। और जो वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस है जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, वो रेगुलरली फॉलो करने से आप काफ़ी हद तक चक्कर मुक्त लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।